जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। धनु राशि के हमारे प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने 2024 के अंतिम 3 महीने शनि और राहु अपने प्रभाव में ले रहे हैं। अब दोनों ऐसी चाल चलने वाले हैं जिससे परेशानियां बढ़ने वाली हैं। राहु और शनि का वास्तव में तांडव होगा। कैसे होगा? क्योंकि राहु शनि देव के नक्षत्र में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। पिछले 9 जुलाई 2024 से उत्तरा भाद्रपद पे राहु गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 3 अक्टूबर से शनि देव राहु के शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और दिसंबर महीने के अंत तक गोचर करते रहेंगे। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि राहु जहां शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है उत्तरा भाद्रपद पे, तो वहीं शनि राहु के नक्षत्र पे गोचर करेंगे जिसका नाम है शतभिखा। अब यहां पर नक्षत्र परिवर्तन हो गया गोचर का, अर्थात एक दूसरे के नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे तो परिणाम क्या लेकर के आएंगे। अब यहां पे समझिए, इसको इस तरह से समझिए है, यहाँ पे लॉर्ड थ्योरी, दूसरी सब लॉर्ड थ्योरी यहाँ पर काम करेगी। तो राहु उत्तरा भाद्रपद पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं जिसके स्वामी शनि गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पर। शनि यहाँ पर शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे 3 अक्टूबर से। उस नक्षत्र के स्वामी राहु है, कहाँ गोचर कर रहे हैं? चतुर्थ स्थान पे। शनि जहां अपनी ही राशि पर है तो वहीं राहु देवगुरु बृहस्पति के राशि पर है और देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे स्थान पर। इसको इस तरह समझिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब यहां पे बड़ा मिला जुला प्रभाव आएगा। 4 भाव प्रभाव में आ जाएंगे शनि के शतभिखा नक्षत्र पे जाते ही। कैसे? शनि वक्री चल रहे हैं, एक भाव को, पीछे वाले भाव को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, अर्थात धन भाव आपका प्रभावित है शनि से, तृतीय भाव प्रभावित है शनि से, चतुर्थ भाव राहु से, और राहु जिसकी राशि पे गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव पर। अब धनु राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि के योग चल रहे हैं क्योंकि शनि अपने घर का स्वामी है। शतभिखा नक्षत्र पर आएंगे, अप्रत्याशित तरीके से धन में वृद्धि होगी। अचानक से आपकी धन में वृद्धि होती हुई चली जाएगी। अचानक से लाभ होगा आपको और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। धनुराशि के जातकों को शनि जहां पर गोचर कर रहे हैं वो तृतीय भाव है और त्रिषाढ़ भाव में, इसको महर्षि पाराशर ने त्रिषाढ़ भाव कहा गया। त्रिषाढ़ भाव में शनि अच्छा परिणाम देते हैं और इसे उपचय स्थान भी कहते हैं 3, 6, 11 को। तो यहाँ पर शनि आकर अच्छा परिणाम देंगे। अब चूंकि यहाँ अच्छा परिणाम देंगे तो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और पराक्रम पुरुषार्थ पे त्वरा आएगी, अर्थात एक ऊर्जा महसूस करेंगे आप। राहु के नक्षत्र पे जाएंगे ना तो राहु ऊर्जा को एम्प्लीफाई करेगा, शनि की ऊर्जा को। शनि जहां पर धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, बहुत धैर्यशाली है, राहु के नक्षत्र पे जाते ही वो उतना धैर्य बना नहीं पाएंगे और धैर्य बना नहीं पाएंगे तो काम में शीघ्रता आएगी और शीघ्रता में कहीं कहीं मिस्टेक होने की संभावना है जो अपने लिए परेशानी को बुला ले। तो आप ध्यान रखिए कि शनि के मूल तत्व को बरकरार रखने का प्रयास करिए, सोच समझ के काम करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और राहु के नक्षत्र पर जब जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो निर्णय गलत हो जाएगा और वो आपके लिए परेशानियों भरा हो सकता है। धनुराशि के जातकों को अपने निर्णय पर बार बार सोच विचार करके समझदारी पूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आपका यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है, और राहु जिस राशि पर गोचर रहा हो देवगुरु बृहस्पति रोग स्थान पर बढ़ रहे हैं, बैठे। मैं बताता रहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं उस भाव को एक्सपेंड करेंगे, राहु भी एक्सपेंड करेंगे। तो एक तरह से देवगुरु बृहस्पति और राहु में एक संबंध बन रहा है जिसके कारण से ये रोगों की वृद्धि का कारण है। और कभी कभी तो ये रोग बड़े भयावह हो जाते हैं। मैं नाम लेकर के नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समस्याएं थोड़ी सी बढ़ा देते रोग संबंधित। तो धनुराशि के जातक इस समय मई तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
अब 15 मई 2025 तक आपको अपने हेल्थ का सब काम छोड़ करके हेल्थ पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देखिए, धन संबंधी कोई प्रॉब्लम, धनराशि के जातकों को ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रहों की स्थिति ऐसी चल रही है कि धन संबंधी कोई समस्या चलती हुई नहीं दिख रही, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में कोई ऐसे बुरे ग्रह की दशा न चल रही हो। तो राशि में लगभग ठीक है, धन ऑलमोस्ट अच्छा आ रहा है और धन की वृद्धि भी किन्हीं किन्हीं जातकों के उसमें बहुत भारी मात्रा में होती हुई दिख रही है। लेकिन हेल्थ यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ गंभीर रूप से प्रभावित है। आपका हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये राहु जब यहाँ पर एक दूसरे के नक्षत्र पर तांडव करेंगे तब हेल्थ की समस्याओं को बढ़ाने वाले होंगे। ट्रैवल आपका बढ़ सकता है। धार्मिक यात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाइए। और ध्यान रहे, राहु प्राणायाम है। प्राणों के आयाम से शतभिखा नक्षत्र में आप जब शनि गोचर कर रहा हो तो प्राणायाम से लाभ होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखता है। तो प्राणायाम की तरफ आप जाइए। धनुराशि के जातकों के लिए बताएं, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए। जो आपकी मूल चिकित्सा चल रही है उसको चलाते रहिए, लेकिन वैकल्पिक चिकित्साओं पर भी ध्यान दीजिए। प्राणायाम के लिए बहुत है। देखिए, शतभिखा नक्षत्र का जो मूल शब्द है उसका अर्थ निकालें तो शत का अर्थ होता है 100, भिखा का मतलब होता है भैंसज। 100 प्रकार की औषधियाँ, अर्थात इस समय औषधियों पे विशेष केंद्रण होगा। आपका औषधियों पर विशेष संकेंद्रण हो सकता है। 100 प्रकार की औषधियाँ अर्थात मल्टीपल मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती हैं। कई प्रकार की मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। या यूँ इसको इस तरह भी समझने का प्रयास करें कि हो सकता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता हो, टीम वर्क के साथ काम करने की आवश्यकता हो, लोगों का सहयोग लेकर के काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र को शत तारों के हिसाब से 100 तारों पे भी देखा जाता है। अर्थात मिलजुल करके किसी समस्या पर काम करेंगे तो उसका समाधान आसानी से निकल आएगा। अन्यथा अकेले जूझते रहने से आपको परेशानियां बढ़ने वाली हैं। कोई यात्रा करें तो मिलजुल करके यात्रा करें। कई लोग एक साथ यात्रा करेंगे तो यात्रा में आने वाली परेशानियां बढ़ जाएंगी। और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो लोगों को मिल करके, अगर आप लीड कर रहे हैं तो सब लोगों को इकट्ठा लेकर के चलने का प्रयास करिए। अपनी चलाएंगे, अपनी ही बात थोपेंगे तो प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा और वो समस्या कारक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही हैं, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आप अपने सावधान रहें। अपनी कार्य के प्रति थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जॉब के नेचर में, जॉब के स्थान में। धनुराशि के जातकों को कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि से संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम जहां पर होती हुई दिख रही है, तो वहीं शनि आपके भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं लेकिन पिता के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो वहीं व्यय को भी बढ़ाएंगे, खर्चे को भी बढ़ाएंगे। उपाय के लिए क्या करें, क्योंकि यह जब इस कालखंड में ये सब चीजें जो मैंने नाम लिया है, अचानक से इसमें अत्यधिक वृद्धि होती हुई दिखेगी। तो क्या करें, इसके लिए आपको शिव अमोघ कवच का पाठ करना चाहिए। शिव अमोघ कवच आप गूगल पे डाल लीजिए, वो मिल जाएगा। यूट्यूब पे डाल दीजिए, मिल जाएगा। आप वहाँ से सुन सकते हैं। गूगल से PDF निकाल ले, उसका पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। जिनकी संस्कृत अच्छी है, रुद्र सूक्त का पाठ भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके करें, बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। साथ ही साथ इन उपायों के साथ साथ रुद्राभिषेक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ राहु और शनि के इस अद्भुत गोचर से और जो इसका परिणाम बड़ा आ सकता है, उस सबसे आपको बचाएगा, आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लीजिए और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।